दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है आज के इस शानदार वीडियो में। टारगेट स्टडी आईक्यू करंट अफेयर्स के वीडियो का पहला प्रश्न बना है कि अक्टूबर 2020 में युद्ध सेवा मेडल, इंग्लिश में देखेंगे युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में मिंटी अग्रवाल पहली ऐसी महिला बनी है जिनको युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया गया है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस वजह से? क्योंकि पहली बार किसी महिला को ये मेडल दिया गया है, दूसरी बार युद्ध सेवा मेडल अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा मिंटी अग्रवाल। इसके बारे में डिटेल में एक फ़ोटो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, ये आपको जो फोटो दिख रही है ये है मिंटी अग्रवाल और लिखा है इंडियन एयर फोर्स स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल हु गाइडेड अभिनंदन बिकेम फर्स्ट वीमेन टू रिसीव युद्ध सेवा मेडल, यानी कि पहली ऐसी महिला बनी है जिनको युद्ध सेवा मेडल दिया जा रहा है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन के अंदर में आंसर छिपा हुआ है कि इन्होंने क्या किया था। लिखा है कि हु गाइडेड अभिनंदन, जिन्होंने अभिनंदन को गाइड किया था उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको बताना चाहूँगा ये मिंटी अग्रवाल कौन है। मिंटी अग्रवाल वो महिला हैं, जब आपको याद होगा पिछले साल जब हम लोगों ने पाकिस्तान का F-16 प्लेन मार गिराया था, उस समय अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। तो ये जो अभिनंदन है इनको गाइड करने वाली जो महिला थी उनका नाम है मिंटी अग्रवाल और इनको इनके असाधारण इस मुकाम के लिए, इनके काम के लिए इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए ये अवार्ड इन्हें कब दिया गया है। ये जो अवार्ड है ये इनको 8 अक्टूबर को वायुसेना के स्थापना, वायुसेना दिवस के 88वें दिवस के अवसर पर, इस बार 88वां दिवस मनाया गया है। उसी के अवसर पर 3 वायुसेना के अधिकारियों को ये अवार्ड सम्मानित किया गया है जिन्होंने बालाकोट का जो मिशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। उनमें से एक है मिंटी अग्रवाल जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो इसके अलावा जो दो लोग हैं उनका नाम है, देखो सबके नाम देख लेते हैं। मिंटी अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन हंसल सिक्वेरा और ग्रुप कैप्टन हेमंत कुमार वडसरा। लेकिन मिंटी अग्रवाल इकलौती पहली ऐसी महिला बनी है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में आज के करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनता है, मिंत्रा ऐप के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये जो मिंत्रा है, मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भुवन बाम। आप सभी लोगों ने बीबी की वाइन्स नाम से वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर। बीबी की वाइन्स, उसके जो मेन कैरेक्टर है भुवन बाम, उनको ही मिंत्रा का डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखिए मिंत्रा का ऐड वो कर रहे हैं और मिंत्रा ने भुवन बाम को इसके लिए अपना डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी, मिंत्रा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो डिजिटल फॉर्मेट में बीबी की वाइन्स को बनाया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चेतन आनंद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में चेतन आनंद को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चेतन आनंद को भारत का जो पहला बैडमिंटन ब्रांड है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, इस ट्रांसफॉर्म ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चेतन आनंद विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्म नाम से भारत का पहला ये बैडमिंटन ब्रांड है जिसमें देखो लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट, यानी कि भारत का पहला प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया है? चेतन आनंद को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चेतन आनंद का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया है। तो वो जिस मिनिस्ट्री को देख रहे थे वो मिनिस्ट्री अभी खाली हो गई है। तो उसको किसी दूसरे मिनिस्टर को एडिशनल चार्जेस दे दिए गए हैं। तो किस केंद्रीय मंत्री को
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल को अपॉइंट कर दिया गया है। तो पीयूष गोयल के बाद को हाल ही में एक एडिशनल चार्जेस दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं कि जो पीयूष गोयल हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका नया अतिरिक्त प्रभार संभालने को दे दिया गया है। तो इसमें देखो लिखा है यूनियन मिनिस्टर गोयल गेट्स एडिशनल चार्जेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग पासवान्स डेथ, यानी कि पासवान जी की मृत्यु के बाद में उनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ जिसमें कि आप ये जानोगे कि कौन से मिनिस्टर के पास में कौन सा मंत्रालय इस समय है। तो पूरी लिस्ट में से कुछ चीज़ें मैं आपको अभी देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप इस PDF को फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरे टारगेट स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टारगेट स्टडी IQ नाम से चैनल आपको मिलेगा, वहाँ पर मैं आपको इसका जो डिटेल PDF है वो वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। तो सबसे पहले अमित शाह कौन से पोजीशन पर है, ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। श्री नितिन गडकरी के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो इनके पास में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MSME यानी कि मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये भी इनके पास में है। एग्ज़ाम में कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। DV सदानंद गौड़ा, इनके पास में मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। निर्मला सीतारमन के पास में फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट्स इनके हाथ में है। नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये सभी है नरेंद्र सिंह तोमर के पास में। रविशंकर प्रसाद, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में थावरचंद गहलोत, इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको S जयशंकर के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनके पास में है। इसके अलावा आगे चलते हैं। अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। स्मृति ईरानी, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल इनके हाथ में है। इसी प्रकार से एक नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि इस समय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस इनके हाथ में है। तो ये सारे नाम हैं। इसके अलावा भी और नाम हैं जिनको आप लोग इसका PDF डाउनलोड करके फ्री में पढ़ लोगे। एक नाम और देख लेते हैं कि पीयूष गोयल, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, वो उनके पास में पहले से मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनके पास में है। दोस्तों करंट अफेयर्स में अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और चूंकि इस समय सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कई लोगों का केस चल रहा है, तो जिसको लोग वैसे तो मेंटल हेल्थ से जोड़कर देख रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे। 10 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। अगर वर्ष 2020 की इसकी थीम की बात करी जाए तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम हो जाएगी। आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक हवाई अड्डे के द्वारा किया जाएगा।
यह हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि आपको याद रखना है कि इसको किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो इसको ज्यूरिख हवाई अड्डे के द्वारा, उसकी टीम के द्वारा इसको बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरफ आपको ये वो पूरी ज़मीन आपको दिख रही होगी जहाँ पर जेवर हवाई अड्डे को बनाया जाना है। लिखा है यूपी गवर्नमेंट साइंस कंसेशन यानी कि सहमति एग्रीमेंट विद ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू डेवलप जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट को बनाने में ज्यूरिक एयरपोर्ट को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अभी हमारे करंट अफेयर्स पर अभी एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें कि आप सितंबर महीने का जो हमारा पीडीएफ है उस पर अभी ऑफ़र चल रहा है, मात्र 35 रुपये में आपको मिल जाएगा। और अगर आप पिछले 3 महीने यानी कि जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये आपको मात्र 100 रुपीज़ में दिया जा रहा है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए जो अक्टूबर 2020 में डीआरडीओ के द्वारा उड़ान परीक्षण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रुद्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम, उसका हाल ही में सफल परीक्षण कर लिया गया है। अब इसमें देखो, आप देख सकते हो ये रही वो मिसाइल, ये और ये जो आपको फाइटर प्लेन दिख रहा है ये है सुखोई। ठीक है, ये है अपना सुखोई और इसी के माध्यम से इसको फायर किया जाएगा। तो लिखा है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम फ्रॉम सुखोई 30 फाइटर प्लेन। तो ये सुखोई 30 फाइटर प्लेन्स पे इस मिसाइल को अटैच किया गया था जहां से इसने सटीक तरीके से काम करते हुए सफलतापूर्वक इसका परीक्षण हो गया है। इस मिसाइल को उड़ीसा के तट के समीप व्हीलर द्वीप पर इसको सफल परीक्षण किया गया था और इसको सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। ये सब चीज़ें भी एग्ज़ाम में आजकल पूछने लगा है। क्वेश्चन है 2017 में प्रकाशित एक काव्य कृति जिसका नाम है सेत बेलकू नतीबा। सेत बेलकू नतीबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह इस बार का जो सरला पुरस्कार है वो दिया गया है नित्यानंद नायक को। किस वजह से दिया गया है? क्योंकि 2017 में उनका प्रकाशित काव्य है जिसका नाम है सेतबे लकू नतीबा, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो नित्यानंद नायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें एक फ़ोटो भी देख सकते हैं कि उड़िया पोएट, एक चीज़ हमें यहाँ पर समझने को और मिली, ये जो नित्यानंद नायक हैं ये उड़िया भाषा के पोएट हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। उड़िया पोएट नित्यानंद नायक नॉमिनेटेड फॉर सरला पुरस्कार। तो ये जो फ़ोटो मैं लगाता हूँ उससे भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह नेशनल पोस्टल वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसको 9 से 15 से अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन पोस्ट नेशनल पोस्टल वीक। तो नेशनल पोस्टल वीक जो है 9 से 15 अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा। इसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व अंडा दिवस वर्ल्ड एग डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल विश्व अंडा दिवस को अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बार यानी कि अक्टूबर का जो दूसरा शुक्रवार है ये पड़ा है 9 अक्टूबर को। तो इस वजह से इसको इस बार 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसमें देखो फ्राइडे 9 अक्टूबर सेलिब्रेट वर्ल्ड एग डे। तो ये आपको याद रखना है। अब जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं उन सब का रिवीजन करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने किया था युद्ध सेवा मेडल पहली बार मिंटी अग्रवाल को दिया जा रहा है। इसके बाद में था कि मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर भुवन बाम को बनाया गया है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि बैडमिंटन का जो ब्रांड है ट्रांसफॉर्म उसका ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को बनाया गया है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन था
कि किसको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो पीयूष गोयल को दिया गया है। आफ्टर दैट करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जेवर हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की पहली ये जो मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम, इसको डीआरडीओ ने हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि वर्ष 2020 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो इसको लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें।